किसान भाइयों, ये केवल आपके लिए ही नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने लोग निवास करते हैं ये वीडियो ज़रूर देखें, सबके लिए लाभकर होगा और हम सभी लोगों के लिए ये एक चिंता का विषय है। हज़ारों वर्षों से हम लोग इस पृथ्वी पर चलते हैं, रहते हैं, खेती करते हैं। उस समय हम जो ये अपने पृथ्वी ग्रह पर मिट्टी की पतली परत है जिसे हम भूमि कहते हैं, यदि ये न हो तो न हमें भोजन मिलेगा, न मुझे ऑक्सीजन मिलेगा, न हम सांस ले पाएंगे और न हम भोजन कर पाएंगे। अतः भूमि की सुरक्षा करना हम सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ ही वर्षों में ये पृथ्वी बांझ हो जाएगी और हमारे आने वाली संतानें भूखों मरेंगी। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनको भोजन नहीं मिलेगा। ये सारी सुविधाएं तभी हमें प्राप्त हैं जब मिट्टी अच्छी हो, मिट्टी उपजाऊ हो। आप जानते हैं चट्टानों के टूटने से जो छोटे छोटे कण बनते हैं और उनमें जब जीवांश मिलता है, यानी जो पौधे मरते हैं, जीव जंतु मरते हैं और वो मिट्टी में मिलते हैं तो वो मिट्टी उर्वरा रहती है। आजकल मिट्टी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब प्रदूषणों पर आप लोगों का ध्यान है और आप जगह जगह नारे भी पढ़ते होंगे, लेकिन मिट्टी के प्रति सबकी उदासीनता बहुत ही भयावह है। अतः ये हम लोगों को करना होगा कि हमारे पास जो भी किचन गार्डन है, हमारे पीछे ज़मीन है, या हमारे खिड़की पर स्थान है, या हमारे पास बड़ा भूखंड है, तो इसमें जब हम खेती करें तो वहाँ की परिस्थिति क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, इसका ध्यान रखना होगा और पारिस्थितिकी के हिसाब से हमें प्राकृतिक खेती करनी होगी। अब मैं एक उदाहरण से समझाऊं। यदि आप ऐसे जगह रहते हैं जहां बड़ा जलाशय है, उसके किनारे आपकी भूमि है, आप खेती करना चाहते हैं, तो उस जलाशय का और अपने भूमि का यह ध्यान रखते हुए प्रयोग करें कि वहाँ का जो वातावरण है, यदि मान लीजिए वहाँ जंगल है, भूखंड है, पानी का स्रोत है, तो उसको बिना डिस्टर्ब किए वहाँ के लायक जो फसलें हम उगा सकें, यदि हम उगाएंगे तो हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा, मिट्टी का उपजाऊपन भी ठीक रहेगा और सारी बातें ठीक रहेंगी। तो पारिस्थितिकी का जो कंडीशन है जिस भूमि की जहाँ है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए उसके उपज को बिना उसके उर्वरता को बिना नष्ट किए हमें खेती करनी होगी और उससे कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छा ही होगा। उससे जो उत्पाद मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा, हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और भी जो साधन हैं हमें प्राप्त होते रहेंगे। अतः मिट्टी के संरक्षण के लिए, मिट्टी के बचाव के लिए हम सभी लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। आप जहाँ कहीं भी हैं, आस पास जितनी भी जगह है, यदि उस पर अपने लिए
अपने हिस्से की भूमि पर स्वतः वातावरण को बिना बिगाड़े हुए भूमि से भोजन प्राप्त कर सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। विभिन्न प्रकार की सब्जी और पौधे अपने बगीचे में उगाया जा सकता है और पुनः ये इनका पुनर्चक्रण होगा, पुनर्चक्रित होंगे और पोषक तत्वों को पुनः भूमि में पहुंचा देंगे, जो लाभकर होता है। और आपको ये बात समझने में आती है कि भोजन कहाँ से आता है। हम सभी जानते हैं कि भोजन हमें पौधों से मिलता है और पौधे भोजन मिट्टी से लेते हैं। आप इतने दिनों से खेती कर रहे हैं, पौध लगा रहे हैं, पौधे का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप किसी पौधे को मिट्टी खाते हुए नहीं देखा होगा। वो पौधे मिट्टी नहीं खाते हैं। पौधे में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं पोषक तत्वों को पौधा लेता है और हमें हमारे लिए भोज्य पदार्थ देता है। अतः भूमि के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। किसान भाइयों, वर्षा से भूमि के पोषक तत्व घुलकर बह जाता है, साथ ही मिट्टी स्वतः बह जाती है। अतः आपकी भूमि हमेशा पौधों से ढकी रहे, फसलों से ढकी रहे, जिस पर आप कवर क्रॉप लगावें, आच्छादन फसलें लगावें। पृथ्वी को कभी खाली न छोड़ें, जिससे कि इसका क्षरण नहीं होगा। किसान भाइयों, आप सुनते होंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? ये जीवांश होता है। भूमि के सतह पर जो पौधे या जीव मरते हैं वो सड़ करके मिट्टी में मिलते हैं, उन्हीं को हम जीवांश कहते हैं। और जीवांश मरे हुए पौधों से और जीवों से प्राप्त होता है। भूमि में पानी और पोषक तत्वों को बनाए रखने में भी जीवांश सहायक होता है। जिस भूमि में कंपोस्ट नहीं होगा, जीवांश नहीं होगा, उसमें पानी नहीं रुकेगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अतः अपने भूमि में कंपोस्ट का प्रयोग ज़रूर करें। किसान भाइयों, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत चर्चा है। किसान 65% खाद्य और कंपोस्ट खेती में प्रयोग में लाते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑर्गेनिक फार्म पर भूमि में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जीवांश पदार्थ अधिक होता है। खेत में कंपोस्ट डालने से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, जिससे विभिन्न प्रकार के तत्व और सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं। गिरी हुई पत्तियों और मरे हुए पौधे भूमि में जीवांश पदार्थ को बढ़ाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। अतः इसे कुछ समय तक भूमि में पड़ा रहने देना चाहिए। भूमि को बचाने वाले पौधों को उगाना चाहिए। भूमि को अलग से बचाने के लिए फूलों की खेती और जो भूमि के लिए लाभकर हों ऐसे पौधों को लगाना चाहिए। जैसे ऐसे पौधे लगाना चाहिए जो भूमि के लिए स्वास्थ्यकर हो, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ती हो। आप जानते हैं किसान भाइयों, दाल वाली फसलें जब हम लेते हैं अपने खेतों में तो वो नाइट्रोजन फिक्स करती है। उसके जड़ों में गांठें होती हैं, जिसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया वायुमंडल का नाइट्रोजन और किसान भाइयों, पारिस्थितिकी के अनुकूल भूमि पर खेती करने से भूमि का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। पारिस्थितिकी के अनुसार फसल का चयन करें, जैविक खेती करें और प्राकृतिक रूप से उर्वरता बनाए रखें। जिस तरह से हमारे खाने का ढंग और खेती जिससे इस वातावरण बनता है जो मेरे भूमि के लिए भिन्न होता है,
किसान भाइयों, यदि आपके करीब कोई प्रदर्शन चल रहा हो, सरकार से चलाया जा रहा हो या अन्य कोई संस्था चला रही हो प्रदर्शन भूमि के सुरक्षा के लिए, तो आप उन प्रदर्शनों में जाइए और सीखिए। वास्तविक समाधान के लिए, परीक्षण के लिए किसानों के साथ सुधार में लगे हुए लोगों को रहना चाहिए, जिससे कि दूसरे उन्नत कृषि तकनीक का प्रयोग बताया जाए और जिससे कृषि की भूमि की दशा सुधरे। सरकारों पर ऐसा दबाव बनाया जाए जिससे उसे मालूम हो कि यह एक आधारभूत वातावरणीय संसाधन है। सरकार इस तरह के स्कीम बनाए जिससे कि भूमि की उर्वरता बनी रहे, और यदि आधारभूत वातावरण यदि सुरक्षित है तो भूमि भी सुरक्षित रहेगी। लोगों में भूमि के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, उसका उपाय बताया जाए जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे। कृषि विज्ञान के या कृषि विकास में जुड़े हुए लोगों को, किसान भाइयों को प्रोत्साहित करना चाहिए और कृषि पारिस्थितिकी के अनुसार खेती करने के तरीके बताए जाने चाहिए। भूमि के खराब होने के बारे में लोगों को जागरूकता उत्पन्न किया जाए, उसकी ज़मीनी स्तर से करने के लिए आवश्यकता है। किसान भाइयों के अनुरोध है कि इन बातों का लोगों तक पहुंचाएं, ऐसे भूमि को उर्वर बनाए रखते हुए ताकि सरकार को भूमि की उर्वरता बनाए रखने में सहायक हो। इस प्रकार हम भोजन और कृषि के लिए जागरूक रहें, जिससे कि मेरा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, मेरा प्राकृतिक अवस्था सुनिश्चित रहे, संसार सुरक्षित रहे, मेरा वातावरण सुरक्षित रहे। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका और अपने लोगों के मृदा को सुरक्षित और स्वच्छ रखें। किसान भाइयों, कृषि क्रियाओं के समय हमको बहुत सी बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे आवश्यकता से अधिक हम सिंचाई ना करें, आवश्यकता से अधिक कोई रासायनिक उत्पाद मिट्टी में न डालें, सही तरीके से खेती करें, कर्षण क्रियाएं करें, तो भूमि की उर्वरता बढ़ेगी और पृथ्वी वर्षों सुरक्षित रहेगी, जैसे अब तक है। अब अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से पृथ्वी की दशा खराब हो रही है। किसान भाई सिंचाई के समय आवश्यकता के अनुसार ही सिंचाई करें, अत्यधिक पानी न दें, उसमें बहुत सा पानी बेकार चला जाता है और हमारे पृथ्वी पर पेयजल की कमी है, ये आप सब लोग जानते हैं। अतः अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाएं, उस पानी को खेतों तक पहुंचाएं, तो जिससे हमारी खेती अच्छी होगी, तत्व भी उसका रहेगा और वातावरण के खराब होने से वो खराब भी नहीं होगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यदि आप अपनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस आशा के साथ जय हिंद।